शहीन शाह अफरीदी की जी एक स्टेटमेंट सामने आई है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी स्टेटमेंट है। पूछा गया जी कि ऑन इज बॉलिंग, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताया हूँ कि एग्जैक्ट क्या थी, उन्होंने क्या जवाब दिया उसके ऊपर। क्वेश्चन क्या था, शहीन शाह अफरीदी ऑन इज बॉलिंग स्पीच एंड कंपैरिजन, सॉरी बॉलिंग स्पीड, सॉरी एंड कंपैरिजन विद नहीद राना, यानी कि नहीद राना के साथ उनका मुकाबला, और उनसे ये कहा गया कि आपकी बॉलिंग की स्पीड कम क्यों है। ऑब्वियसली बात है, नहीद राना से स्पीड कम क्यों है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, नहीद राना हैज़ ओनली प्लेड 7 to 8 मैचेस सो फार। वो ये कह रहे हैं जी कि नहीद राना ने अभी तक सिर्फ 7 से 8 मैचेस खेले हैं। वैन अ मशीन कीप्स रनिंग, वो कह रहे हैं जब एक मशीन चलना शुरू करती है, इट सम टाइम इट ऑल्सो वियर्स डाउन, यानी कि वो ख़राब भी हो जाती है मशीन कभी कभी। वी आर आल्सो ट्राइंग हाँ टू रीलोड एंड रिफ़्रेश और सेल्फ, वो कह रहे हैं हम लोग भी अपने आप को रिफ़्रेश और रीलोड, यानी कि प्रॉपर दोबारा ऐसे कहते हैं रेस्ट करके दोबारा हम लोग अपने आप को रिफ़्रेश करना चाहते हैं और उसकी कोशिश करें। सॉरी, व्हेन यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, वो कह रहे हैं जब आप प्रॉपर रेस्ट करते हैं यू बॉल बैटर, वो कह रहे हैं आप बेहतर गेंदें करना शुरू कर देते हैं, बॉलिंग अच्छी करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जी ऑल बॉलर्स आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज़ देयर स्पीड, वो कह रहा है जी आजकल जो है सारे लोग ही बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है। और जी उन्होंने कहा है जी हाँ, देयर स्पीड विच इज़ वाई, जिसकी वजह से सम आर प्लेइंग ओडीआई, सम आर प्लेइंग T20 एंड सम टेस्ट मैचेस। तो कह रहे हैं कि हर बंदा जो है, हर बॉलर जो है अपनी पेस के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, कुछ सिर्फ जो है वो T20 खेलते हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं। द कोचेज़ आर वर्किंग ऑन इट, वो कह रहा है जी कि हम लोग जो जो बॉल हमारे जो मेरे जो कोच हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी पेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि उर्दू में बताऊँ आपको तो शहीन शाह अफरीदी ये फरमा रहे हैं कि जी नहीद राना को सिर्फ 7-8 मैच में खेलते हुए उसकी पेस ज़्यादा है। और उसके बाद जो है हम लोग ये भी दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो जब भी एक बॉलर होता है, जो सॉरी एक मशीन होती है, वो भी जो है बार बार बॉलिंग करवा कर या यूज़ होने के बाद ख़राब हो जाती है, तो हम लोग भी थक जाते हैं। तो हम लोग जो है अब हर बंदा अपनी पेस के ऊपर काम करना चाह रहा है, तो उसकी वजह से कुछ लोग T20 खेल रहे हैं, कुछ वनडे खेल रहे हैं, कुछ टेस्ट खेल रहे हैं। तो जनाब मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको किसने मना किया कि आप तीनों फॉर्मेट खेलें? आप किसने आपके ऊपर लाजमी करार दे दिया है? नहीं दिया किसी ने ऊपर। तो आप खुद डिसीजन लेते, आप कहते जनाब मेरी पेस ख़राब हो रही है, मेरी फिटनेस ख़राब हो रही है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ T20 या वनडे खेलूँगा, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा। जो आपने टेस्ट मैच खेला भी है जाकर आपने बांग्लादेश में, तो आपने कोई कद्दू में तीर तो नहीं मारा, कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई कि हम कहें नहीं यार आपके बगैर तो हमारी टेस्ट टीम तो चल ही नहीं सकती। तो आप देते मौका ना, आप खुद स्टैंड आउट करते कि जनाब आई वांट टू टेक रेस्ट, तो मुझे आप जो है वो थोड़ा साइड पे करें, आप जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दें। तो समझ में आती, इसमें हम रोका, मैंने तो नहीं रोका था आपको, किसी पूरे पाकिस्तान में से किसी ने नहीं रोका था आपको। अगर आप आज डिसीजन ले लेंगे, बाबर आजम ने डिसीजन लिया कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा, आबिर ने डिसीजन लिया हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या उसको किसी ने मार दिया था? तो आप भी अपनी मर्ज़ी से एक फॉर्मेट चूज़ करें, उसके ऊपर हमें बेस्ट करके दिखाएं। आप किसी ने क्या आप टेस्ट मैच खेलें, और आपने जो टेस्ट मैच भी खेला है सीधी सी बात है, या आगे जाके आप खेलेंगे भी वेस्ट इंडीज़ के अंदर या इंग्लैंड के अंदर, तो आपको इतना बड़ा कद्दू पे तीर तो नहीं मानेंगे। उससे अच्छा आप यंगस्टर्स को मौका दे दें, अलीदा को मौका दे दें, आप इसे शाहनवाज धानी को मौका दे दें, शायद हो सकता है वो अग्रेसिव बॉलर है, आपसे ज़्यादा कुछ ना कुछ निकाल दे, कम से कम लड़ाई तो करेगा ना बैट्समैन के साथ। आपके साथ थोड़ी है जी बांग्लादेश से मार खा खू के आगे, और जी सेकंड टेस्ट मैच में आपको ड्रॉप कर दिया गया, और फिर अब आप कह रहे हैं जी कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जी जो पिक एंड चूज़ कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, डेल स्टेन ने भी पिक एंड चूज़ किया था, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच में फोकस कर रहा था। फर्लैंडर को भी आप देख लें, उसने भी ये काम किया था। उसके अलावा अब आप जोफर आर्चर को भी देख लें, वो भी सिलेक्टिव मैचेस खेलता है। पैट कमिंस को देख लें, वो भी सिलेक्टिव मैचेस खेल रहा है। मिचेल स्टार्क को देख लो, वो भी बड़े मैचेस खेलता है, छोटे मैचेस नहीं खेलता। तो आपने खुद अपनी बर्थ बनानी है। आप तो ये कोशिश करते हैं कि छोटी टीम आए बड़ी टीम आए, आप खुद चले जाते हैं भाई मैं जा रहा हूँ खेलने, मेरे रिकॉर्ड बनेंगे, मेरे मैचेस बने ज़्यादा मुझे मिलेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको ये मसला आ रहा है तो मेरे भाई आप खुद डिसीजन ले लेंगे, ये हम लोग डिसीजन लेने वाले तो नहीं है, हम तो नहीं आपको गाइड करने वाले कि आपने ये काम करना है। तो आपको खुद पता होना चाहिए था कि मैंने क्या चीज़ करनी, किस किस फॉर्मेट में जाना है, किस में नहीं जाना, कहाँ पे एनर्जी लगानी, कहाँ पे नहीं लगानी। तो आपको डिसीजन लेना। आप इतने जूनियर प्लेयर तो नहीं कि जी आपको पकड़े कहते हैं आप उतर जी आप खेड़न चलिए, तो कहते हैं हाँ वो आप खेड़न चलिए, कुछ नहीं होता। ऐसे तो नहीं हो रहा, आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से टीम के सिलेक्शन का हिस्सा बने। आज आप कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस टेस्ट टीम, मुझे आप वनडे T20 में कंसिडर कीजिएगा, टेस्ट में मुझे रेस्ट चाहिए 2 साल का 3 साल का, मैं भी टेस्ट मैचेज नहीं खेल रहा। तो क्या हो जाएगा? किसी ने कुछ कहना है आपको? इतनी यंग लॉट पड़ी है, वो खेलना शुरू कर देगी, हम उनको मौका दे देंगे।
तो आप डिसीजन लेना, ये डिसीजन मैंने तो नहीं लेना आपके बिहाफ के ऊपर, या पूरी कौम ने तो नहीं लेना। इसके अलावा आपको मैं एक खबर दे दूँ, तो जॉफर आर्चर जो है T20 के अंदर 150 की पेस निकाल रहा है, उसको देख लो कितने मैचेस हो गए हैं, ठीक है। उसने ईशान किशन को आउट किया है SRH के ख़िलाफ़, तो उसने 150 के ऊपर गेंद करवाई है। उसने भी तो भाई 8 मैचेस नहीं खेले ना, उसने ज़्यादा मैचेस खेले हैं। तो देख लें आप भजन कि आप किस कैलिबर पे जा रहे हैं, अपने आप किस लेवल का समझ रहे हैं आप।